गाजियाबाद से। राधे राधे। महाराज जी चरण वंदन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि राधा रानी की भक्ति में अनन्यता की स्थिति कैसे प्राप्त हो? जो हम प्रभु से मिलन की चाह प्रकट करते हैं, हमें प्रभु मिले, पहले तो सबसे बड़ी कठिन बात है भोगों की चाह का त्याग करना। फिर शरीर संबंधी जनों के मोह का त्याग करना। दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेश चिरम निराशा वर्षंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महामिस्मरामि। दूरादपाश स्वजनान, जिनको हमने अपना स्वजन माना है, उनकी ममता प्रभु के चरणों में केवल समर्पित हो। जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बर डोरी। जो हमारा प्रेम फैल गया है संसार में, शरीरों में, भोगों में, उसे हम नाम जप के द्वारा भगवत मिलन की चाह के कारण समेटे और भगवान के चरणों में समर्पित करें। एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। जैसे चातक केवल स्वाति बूंद से प्यार करता है, ऐसे जिसका हृदय केवल भगवान से प्यार करता है। बड़ा कठिन है, क्योंकि भगवान दिखाई नहीं देते, संसार दिखाई देता है। भोग में तत्कालिक सुख है, भगवान में आगे मिलेगा। तो हमारी वृत्तियां तत्कालिक सुख के कारण भगवान का स्मरण छोड़ करके भोगों का स्मरण करती हैं। भगवान दिखाई नहीं देते, इसलिए हम प्रगट में शरीरों से प्यार करने लगते हैं। यदि शरीरों का प्यार और भोगों का प्यार ये समेट कर भगवान की तरफ चल दे तो हाहाकार मच जाए हृदय में कि कब भगवान मिलेंगे। फिर ऐसा जीना मुश्किल हो जाता है, लगता है पूरा जीवन हो गया भगवान। हृदय की दशा। ये सब कहना सुनना अलग की बातें बच्चा, जब हृदय में ये लालसा लगती है ना कि भगवान मिले तो कुछ अच्छा नहीं लगता। बस एक यही लगता है कोई मिल जाए, कोई रास्ता बता दे कैसे भगवान मिलेंगे। जब तक हमारा मन कहीं लगा है, कुछ अच्छा लग रहा है, तब तक बात अलग होती है। और जब नाम जप के प्रभाव से नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियाशिक का मन न्यारा है। जिसने भगवान से आशिकी की, भगवान से प्यार किया, उसे संसार में कुछ अच्छा नहीं लगता, वो अपने आप अनन्य हो जाता है। पर इस स्थिति के प्राप्त करने के लिए भी तो हमें त्याग चाहिए। तो हम अधर्म से भोगने वाले भोगों को त्याग करें, जो पाप कर्म है उनका त्याग करें, भगवान का निरंतर नाम जप करें, पवित्र भोजन करें, जिसके साथ व्यवहार करें पवित्र व्यवहार करें और उसमें भगवान का ही अनुभव करें कि ये भले दुष्ट स्वभाव है लेकिन इसमें प्रभाव तो भगवान का ही है। कोई कण ऐसा नहीं जहाँ मेरे भगवान ना हो, सब में भगवान विराजमान है। ऐसा भाव रखकर यदि हमारा व्यवहार हो तो हमें बहुत जल्दी अध्यात्म की, और इसमें प्रधान बात भगवान की कृपा है। जिस जीव पर भगवान की कृपा होती है वो भोगों में नहीं फंसता। ये दुर्भाग्य है कि हमें भोग अच्छे लग रहे हैं, सौभाग्य है कि भगवान अच्छे लगने लगे। तो जब जिसको भगवान प्रिय लगने लगते हैं, भगवान की कृपा होती है, तब फिर उसे कोई फांस नहीं सकता। माया का ये त्रिगुणात्मका माया जो सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी है, ये अपना जो जाल फैला करके जीव को भगवान से विमुख करके बार बार जन्म मरण के चक्र में डाल रही,
फिर उसकी सामर्थ्य नहीं रहती कि डाल सके। सीम की चाप सके को उतासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रक्षक हैं उसकी सीमा को भी कोई नहीं छू सकता। तो ऐसे वो भक्त अनन्य होकर फिर उसे भगवान के दर्शन की भी लालसा नहीं रहती, क्योंकि पी मूर्ति नयनन बसे तेरस रहाय समाये। वो भगवान आकर हृदय में समा जाते हैं, नेत्रों में बस जाते हैं। वो देखता है तो भगवान को, सुनता है तो भगवान को, क्योंकि सब रूपों में भगवान ही हैं। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। फिर उसके नेत्रों से भगवान कभी ओझल नहीं होते। जो समस्त जगत में अपने प्रभु को देखता है, निरंतर नाम जप करता है, सब व्यवहार पवित्र करता है, वो भगवान का अनन्य भक्त हो जाता है, वही श्री जी का अनन्य भक्त हो जाता है।